किसी इंसान का हमारे माइंड से न निकल पाना, किसी इंसान की याद हमें बार बार परेशान करते रहना। वो इंसान तो चला गया लेकिन उसकी यादें हमारे दिमाग से जाने का नाम नहीं लेती हैं। उसकी यादों में पड़े रहकर हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं और अपने रिश्तेदारों से, परिवार से, अपने करियर से, यहाँ तक कि अपनी लाइफ से भी हम कट ऑफ हो चुके हैं। इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? क्या सच में ऐसा होता है कि वो इंसान के दिमाग में भी हम होते हैं? तो इस पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ऐसा होता है। अगर आपके माइंड में कोई लगातार चल रहा है, आप किसी इंसान को बार बार याद कर रहे हैं, तो उस इंसान पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मांड में आप जो भी विचार प्रेषित करते हैं, जो भी मैसेज सेंड करते हैं, वो उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाते हैं जिस व्यक्ति तक आप पहुंचाना चाहते हैं। कांटेक्ट ना हो पाना, ब्लॉक कर देना, ये सारी चीज़ें एक अलग है फिज़िकल वर्ल्ड में। जैसे आप मान लीजिए, आपको कोई इंसान प्यार करता है, आप उसे प्यार नहीं करते। वो इंसान जब जब आपको याद करेगा, आप पर उसका मैसेज ज़रूर आएगा, आपके माइंड में क्लिक होगा, उसका नाम, उसका जिक्र, ये सब चीज़ आपको दिखाई देंगी। लेकिन आप इसलिए उसे फील नहीं करेंगे क्योंकि आप उसे भाव ही नहीं देंगे, क्योंकि आप उसे प्यार नहीं करते, पसंद नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो इंसान आपको बार बार आपके बारे में सोचे तो आपको साइन ना मिले। ऐसे ही ठीक आपके साथ, आप जिसके बारे में सोचते हैं उसको ये साइन मिलते ही मिलते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको इस पर उलझा के नहीं रखूँगी कि साइन क्या होते हैं, क्योंकि इन पर ना मैं बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ। कौन से साइन होते हैं, क्या संकेत मिलते हैं जब कोई इंसान याद करता है, इस पर मैं बहुत सारी वीडियो हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मन के भ्रम से निकलिए, क्योंकि ये आपका जो भ्रम है ना, आपका जो मन है, आपको अपना गुलाम बना लेगा। और अगर आप इस मन के गुलाम बन गए तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये मेरे अपनी ज़िंदगी का भी अनुभव है। मैंने भी कम से कम 3 से 4 साल अपनी लाइफ में डिप्रेशन झेला है, अपनी लाइफ में एंजाइटी का शिकार रही हूँ, इस चीज़ का भी शिकार रही हूँ कि किसी के प्यार में पड़ना, उससे निकलना, धोखा मिलना, ये सब चीज़ें झेल कर आज अगर मैं आपके सामने वीडियो लेकर आ रही हूँ ना, तो कुछ अनुभव के साथ सीखा है मैंने अपनी लाइफ से, लोगों की लाइफ से, स्टडी करके, किताबों को पढ़ के बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किया, तब जाके मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। ऐसे ही मैं अपने वीडियो आपके सामने नहीं लाती। आप मन के गुलाम नहीं, मन को अपना गुलाम बनाइए। जिस भी इंसान की आपको याद आती है ना, आने दीजिए। कब तक आएगी? रोकिए मत, क्योंकि आप जितना रोकेंगे आपको उतनी ज़्यादा वो परेशान करेगी। याद रखना, अगर उस इंसान को सच में आप चाहते हैं कि आपकी वो वैल्यू करे, आपकी कमी को समझे, उसकी लाइफ से ऐसे निकल जाओ जैसे हमारे यहाँ कहावत है ना कि गधे के सिर से सींग खाए फौरना, ठीक उसी तरह उसकी लाइफ में अपनी प्रेजेंस को बिल्कुल ख़त्म कर दो, हर तरीके से। ना कहीं मैसेज, ना स्टॉक, ना उसके दोस्तों से कांटेक्ट, ना उससे कांटेक्ट, ना उसकी दुनिया से कांटेक्ट, बिल्कुल भी नहीं। अपनी दुनिया में मस्त हो जाना और उन लोगों को भाव देना शुरू करना जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं। आपका परिवार हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कोई सगे संबंधी हो सकते हैं, या फिर कोई भी जो आपको प्यार करता है, जो आपको भाव देता है, उसको भाव देना शुरू कीजिए। उस इंसान को ना एक दिन आपकी कमी होगी ही होगी। ऐसा हो नहीं सकता, चाहे भले ही उसने आपके साथ कितना भी समय बिताया, आज वो किसी के साथ भी कितना भी खुश है, कहीं पर भी आप उसे जब चाहें, जिस दिन चाहें, उसे अपनी कमी का एहसास दिला सकते हैं। लेकिन आप दिला नहीं पाते, पता है क्यों? वो कहीं और चला गया तो, वो किसी और के पास चला गया तो फिर मेरा क्या होगा? अभी आपका क्या हो रहा है? अभी भी तो आपको कुछ भी नहीं हो रहा ना, अभी भी तो आप परेशान हैं। क्या ऐसे इंसान को आप सच में पाना चाहते हैं कि जो इंसान आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं करता, जो आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने देता खुद पर? क्या करेंगे ऐसे इंसान का? क्या आपकी लाइफ के लिए सफिशिएंट इंसान है? क्या आपको लग रहा है कि इंसान आपकी लाइफ में बहुत अच्छा आपके साथ हस्बैंड बन सकता है, आपका पार्टनर बन सकता है? नहीं। दोस्तों, इस चीज़ को पहचानो कि जो भी आपका अभी परेशान है ना, वो आपका एडिक्शन है। आप एडिक्टेड थे उस इंसान के प्रति। अब इस एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक नशे को ख़त्म करने के लिए हमें दूसरे नशे का सहारा लेना पड़ता है। अब आप यहाँ, मैं किस नशे की बात कर रही हूँ? आप इससे कट ऑफ होने की जगह ना, आप दूसरी तरफ अपना ध्यान लगाना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अपनी दुनिया में सेल्फ लव कर सकते हैं। सेल्फ लव की 21 दिन की सीरीज़ होती है, उसे यूज़ कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। आपको 21 दिन इतना अच्छा अनुभव होगा ना कि 21 दिन बाद ना आप एक ऐसे बेहतरीन इंसान बनेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जादू प्रैक्टिस कीजिए, 28 दिनों की होती है। जादू प्रैक्टिस करते करते एक दिन आप ऐसे हो जाएंगे कि आप 28 दिन बाद खुद को पहचानना भूल जाएंगे कि आप मैं वही था जो 28 दिन पहले था। नहीं, आप फॉरगिवनेस,
मेडिटेशन कीजिए, यानी कि उस इंसान को माफ़ करना, एक्सेप्ट करना और हो अपोनोपोनो प्रेयर। ये सारी चीज़ मिलकर ना आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देती है, लेकिन आपके अंदर ये होना चाहिए। आप क्या करते हैं, ऐसे वीडियोस देख लिए 2-4, रो लिए, टैरो कार्ड देख लिए, रो लिए, यादें कर ली, रो लिए, और पूरा दिन आपका कब गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। दोस्तों, ये ज़िंदगी नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी है, किसी और की नहीं है। लोगों का आना और जाना आपकी लाइफ में लगा रहेगा। वो आएंगे भी और आपकी लाइफ से जाएंगे भी। कोई तो इस दुनिया से ही चला जाएगा, कोई आपकी लाइफ से चला जाएगा, लेकिन आपका जीवन तो नहीं रुकेगा ना। आपको अपने जीवन को तो आगे बढ़ाना होगा ना। तो इसलिए इस चीज़ को छोड़ कर के वो याद करता, याद मैं आपको फिर भी ये बोलूँगी लास्ट में कि याद वो करता है और हमेशा करेगा, आपको कभी नहीं भूल सकता। अगर आपने उस व्यक्ति को अपना टाइम दिया, अपना बेस्ट दिया, उसे प्यार किया, आपको कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि कुदरत उसे भूलने ही नहीं देगी। जो आपने दिया उसे कहीं और से नहीं मिल सकता। और एक बात और, अगर आप सच में देखो, किसी भी चीज़ की वैल्यू कब होती है, एक तो मिलने से पहले और खोने के बाद। अब मिलने से पहले तो आप वो वाली वैल्यू तो आप करा नहीं सकते, क्योंकि आप उसे मिल चुके हो। अब लेकिन अगर आप सच में उसे वैल्यू कराना चाहते हो कि आपको इस दुनिया में हो, कोई थे आप, तो आपको उसकी दुनिया से खोना पड़ेगा। और खोना भी इस कदर कि वो ढूंढना चाहे भी ना, ये नहीं कि आप देश छोड़ के चले जाओ या फिर शहर छोड़ के चले, नहीं, उसकी दुनिया से मतलब यहाँ तक कि अपने माइंड से भी उसको हटाना होगा। ये कैसे कर सकते हैं, जादू प्रैक्टिस, सेल्फ लव प्रैक्टिस और फॉरगिवनेस मेडिटेशन, इन सभी चीज़ों से आप एक दिन ना उस इंसान को अपनी यादों से पूरी तरह खो देंगे। और अगर याद करेंगे भी ना, तो एक मुस्कुराहट के साथ, एक उस अनुभव के साथ जो आपको मिला, एक लाइफ ने आपको एक लेसन सिखाया, उसके साथ में। तो दोस्तों, आपका जीवन बहुत कीमती है, आप बहुत कीमती हैं। आपकी जो सारी मतलब आपके जो रिश्ते हैं ना, आपका परिवार, आपके माता पिता, बहन भाई, दोस्त, ये सब बहुत कीमती हैं। इनको प्यार देना सीखो, इनसे प्यार करना सीखो। ये आपको बदले में इतना प्यार देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और जब आप, और एक और, अगर आप जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, उसके बारे में भी आप जानते होंगे ना, कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, यानी कि समानता समानता को अट्रैक्ट करती है। ऐसा नहीं कि जो आप चाहते हैं वो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन देता है, नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो देता है जो आप अंदर से होते हैं, आप जो महसूस करते हैं। आप अगर खुशी महसूस करते हैं तो आपकी तरफ खुशियाँ अट्रैक्ट होंगी। आप दुख महसूस करते हैं तो आप दुख महसूस अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा भाव देते हैं तो आप नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आप किसी के दोस्त को हमेशा से मतलब ये इंसान ऐसा है, ये वैसा है, ऐसे करते रहते हैं ना, तो ऐसे इंसानों को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख कर जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए हर समय काम करता है। हम चाहे उसे जाने ना जाने, माने ना माने, अगर हम जान लेते हैं, अगर हम उससे कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं तो उसमें गलत क्या है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उठाइए भरपूर फ़ायदा। अब अपना रखें ख्याल, अपनों का रखें ख्याल, जिसे आप अट्रैक्ट कर सकें ढेर सारा प्यार और ढेर सारी खुशियाँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना सारा कीमती समय मुझे देने के लिए।